वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सुन लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर रखा है डिस्क्लेमर में, उसके उससे जुड़ा हुआ कोई भी जवाब मैं नहीं देने वाली हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम ज़्यादा लगती है, तो प्लीज़ वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने ही फ्लो में बोलूँगी, है ना? और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं में बहुत तेज़ बोल रही हूँ। क्योंकि ये कुछ कॉमन बातें हैं जो लोग बार-बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए आप सोचें कि हर बात का जवाब दे रही हूँ। तो हाँ, बताना पड़ता है लोगों को। और अगर आपको वीडियो के दौरान, क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो अगर आपको वीडियो के दौरान मेरे हँसने, गाने, रोने, बोलने किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। ठीक है? तो आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी जो भी चाहत आपकी है उसे अपने पास आने दीजिए, रिलैक्स कीजिए और ये जान लीजिए कि आपको जो चाहिए वो आपके पास ही है। आपको इस चीज़ का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी चीज़ को ढूँढ रहे हैं। सिर्फ़ आपको अपने माइंड में इस बात को क्लियर करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। इस बात पे आपको विश्वास करना है और जो आप चाहते हैं उसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बोझ नहीं लेना पड़ेगा किसी बात का, और आपको जो चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसको आप रिसीव कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उस सारी चीज़ों को जाने दीजिए, यानी कि जो आपके पुराने तरीके हैं कामों को करने के, उन सबको जाने दीजिए और आप उस स्मार्ट स्मार्ट एंगल से देखिए, यानी कि हार्ड वर्क करने की जगह आप स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है? यानी कि अपने आप को इतना स्मार्ट बना लीजिए कि आपको हर चीज़ के लिए जो चाहिए आपके मतलब का काम वो हो रहा है। जैसे कि आप अपने माइंड में एक क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर थॉट रखिए, यानी कि अपने विचारों को एकदम क्लियर रखिए कि आप चाहते क्या हैं। और इसी तरह से जब आप अपनी अपने मन में, अपनी आत्मा में अपनी बातों को क्लियर रखेंगे, तो याद रखिएगा इस बात, तो आप अपने जो भी आपको अवार्ड मिलने हैं, आपको जो रिवॉर्ड मिलने हैं, वो भी आपको आराम से मिल जाएँगे या मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को निश्चित कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं वही आपके लिए है, और इस बात को भी समझिए कि आप लगातार बहुत कड़ी मेहनत करते रहते हैं, यानी कि आप कड़ी मेहनत तो कीजिए, अपने प्रयास तो आप कीजिए, लेकिन आप अपने मन के अंदर इस बात को रखिए कि आप जो चाहते हैं वो आप पा लेंगे। आपकी सोच जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। वरना ये आपके लिए ऐसा ही है जैसे कि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपके पास में नहीं है, और यूनिवर्स को पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की एनर्जी नहीं पता होती। यूनिवर्स को पता है आपकी एनर्जी। आप एनर्जी में अपनी क्या कैरी करते हैं, वो उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए तो इतने लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं कि डाउन रहो, अच्छा मत सोचो, अच्छा मत करो, अच्छा मत बोलो, अच्छा जीवन मत जियो। सोच ही नहीं सको कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा है। इसलिए तो इतने स्पेल वर्क, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के ऊपर। हुँ? तो इसलिए यूनिवर्स को ये सिग्नल नहीं दीजिए, आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए उसकी जगह, और उससे कहिए कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी की, मेरे पास ये चीज़ है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अपने आप को आभारी समझिए, अपने आप को उस आशीर्वाद में समझिए जो कि आपको यूनिवर्स ने दिया है और आपकी विश को पूरा किया है। जो आपके लिए ये प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस आपकी उस इच्छाओं को पूरा करने का मैनिफेस्टेशन है, जो कि आपकी जो भी आप चाहते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाता है। इसलिए आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और उसमें आप थैंक यू लिखिए यूनिवर्स को कि थैंक यू मुझे ये देने के लिए। अपने हार्ट को पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से, इनकी धन्यवाद के भाव से भरिए, और जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, आपको जो फील होता है, आप जो महसूस कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को और भी ज़्यादा धन्यवाद दीजिए और उस रिस्पॉन्स को एन्जॉय कीजिए। आप जिस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि मैं चीज़ों को अपने पास, जो मैं उन चीज़ों को जो मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, उनको अपने पास आने दे रहा हूँ, यानी कि मैं उसका वेलकम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मैं अपनी इच्छाओं को जानता हूँ या जानती हूँ, और अपनी इच्छाओं को पूरा होने के लिए, यानी कि इस दुनिया में मेरी इच्छाएँ पूरी होती हैं, उसके लिए मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूँ, या यूनिवर्स को मैं आभार देता हूँ या देती हूँ। और मैं उस आभार से भरा हुआ हूँ, यानी कि मेरी इच्छा पूरी होने से पहले भी मैं आभारी हूँ और मेरी इच्छाएँ पूरी होने के बाद भी मैं आभारी हूँ।
ठीक? तो इतना आभार यूनिवर्स को बनता है, तभी आपकी जो इच्छाएँ हैं, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पूरी होती हैं। यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि आप इतनी सी चीज़ करें कि बस आप आभार की एनर्जीज़ में रहें, ठीक है? तो देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। चलिए। चलिए, यहाँ पे एक कार्ड साथ में आ गया है, ओपन योर हार्ट टू लव, और इसका डेक बिल्कुल ही अलग रखा है, साथ में रखा ही नहीं है। ओह! ओह! इसका डेक बिल्कुल ही अलग रखा है। चलिए, लॉर्ड जीसस की एनर्जी थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द वेल वॉचर का, विज़डम पावर ऑफ द डिवाइन। चलिए, कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है? कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, 1 सेकंड। नहीं, यहाँ कार्ड सीधे भी लगे हुए हैं, ठीक है। वेल वॉचर का वेब वीवर का कार्ड यहाँ पे कहता है सिंक्रोसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। 7 और 4 ये 2 नंबर तो इस चैनल पे घूमते ही घूमते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाओ! थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेक्टेड को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? ये कार्ड यूनिवर्स में है द स्पाइरल डांसर। सर परसेप्शन की बात करता है, उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे सर्कल में चीज़ें घूमती रहती हैं। तीनों ही कार्ड रिवर्स में हैं। चलिए, ये कार्ड भी रिवर्स में है, जबकि अपराइट में भी यहाँ पे कार्ड हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट। तो कोई भरपूर तरीके से आपको जज कर रहा है, या फिर कोई चाहता है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए बिल्कुल भी आभारी ना हो, या फिर आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए जो भी आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं वो आप कर पाएँ, या उन चीज़ों को आप देख पाएँ, अपनी इच्छाओं को आप बेसिकली देख पाएँ, कोई यहाँ पे ये नहीं चाहता है। क्योंकि आपके एंजल्स आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो काम भी आप करना चाहते हैं या जिस रास्ते पे आप बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले एक रिफ्लेक्शन करना या अपने आप को देखना ज़रूरी है। वो कार्ड बात करता है रिफ्लेक्शन और नॉन जजमेंट की। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपका। स्पाइरल डांसर रिलीज़ की जगह पे है। ये तीनों ही एनर्जीज़ वैसे यहाँ पे 2 बार डबल डब्ल्यू, यानी कि डबल डब्ल्यू, डबल डब्ल्यू। तो इसका आपके लिए कोई अर्थ हो सकता है, वेब की बात है तो ये आपके लिए कोई वेबसाइट हो सकती है, यानी कि इसका भी कोई महत्व हो सकता है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ कही जा रही है कि आपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ देखी हैं, या जिन परिस्थितियों से आप निकले हैं, या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप हमेशा ही उलझनों का शिकार हुए हैं, आपके साथ लोगों ने गलत किया है, या फिर आप किसी ऐसी स्थिति में फँस गए हैं जो कि जैसे कोरोना की स्थिति हुई, है ना? कोरोना की स्थिति हुई तो सभी लोग फँस गए, तो उसमें उस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन उस दौरान में लोगों की मानसिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ा, और कई लोगों ने अपने आप को विक्टिम समझा, घर में बंद हो गए लोग, बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ लोगों के साथ में बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए। तो कभी-कभी जब ये घटनाएँ होती हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात आपके कार्ड्स में है, यानी कि इनका मतलब यहाँ पे ये है कि जब बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, तो वो हमारे फ़ेथ को टेस्ट करती हैं कि क्या हमारा फ़ेथ तब भी बना रह सकता है। अगर आप कहें कि किसी की जान लेने में क्या क्या फ़ेथ है और क्या टेस्ट है उसके अंदर, ये जो भी आप जीवन जी रहे हैं, इसमें जो महामारियाँ हैं, जो वॉर्स हैं, महामारियाँ हैं, उपद्रव हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होती रहती हैं, ठीक? और उसमें बहुत सारे लोग विक्टिम बनते रहते हैं, और मुझे पूरी सहानुभूति है उस सारी बात के साथ में। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़ की स्थिति में अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चला है जहाँ पे आप ये मानते हैं कि सारा जीवन ही आपका ऐसा गया है, जहाँ पे रिश्तों में, पैसों में, पढ़ाई में, या फिर किसी और सिचुएशन में आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ विज़डम का ये सारे ही कार्ड बेसिकली रिवर्स में हैं। तो इसको हम मैनिपुलेशन की एनर्जी से देखने से पहले आपके एंजल्स की दृष्टि से भी देखेंगे, ठीक? तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अभी आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपने विज़डम का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक?
पावर ऑफ द डिवाइन, आप डिवाइन की पावर का यूज नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी जो विशेष हैं, क्योंकि वेल वॉचर है ना यहाँ पे, तो आपकी जो विशेष हैं शायद आप उनकी तरफ भी पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब हमारी विशेष पूरी नहीं होती हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमारे चाहे आसपास के लोग हों या हमारे जीवन में कोई घटनाएं हो रही होती हैं, हम उन सब में अपना टेम्पर लूज करते रहते हैं, या फिर हम अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते रहते हैं, या फिर उनको इग्नोर करते रहते हैं कि अरे अब जैसे ये ब्लैक मैजिक की ही बात है ना, आप में से बहुत लोगों के साथ में होता है, हुआ है, या लोग मैनिपुलेशन करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है एक आप लोगों के अंदर, या आता होगा या आ जाता है। मतलब ये एक साइकोलॉजी है नॉर्मली हर इंसान की, कि एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इसको जब खत्म होना होगा ये अपने आप ही होगा। कैसे होगा, कब होगा, सबके लिए ये चीज़ें अपने-अपने टाइम पे होंगी। आपको हेल्थ का इश्यू हो, आपका मनी का इश्यू हो, रिश्तों का इश्यू हो, प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो, आपका फेथ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये आपका फेथ वो टेस्ट किया जा रहा है जिसमें आप फेल या पास होंगे तो क्या होगा, नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप समझें इस चीज़ को, कि कलेक्टिव में हो रहा है ये सब कुछ। यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हो रही है ना, लोगों की एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहे हैं, या फिर उनके ऊपर तंत्र मंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर उनको परेशानी देने की कोशिश की जा रही है। तो मल्टीपल लोगों के साथ हो रहा है ना, तो ये लाइट और डार्क एनर्जीज़ का एक ऐसा फाइट है जिसमें कलेक्टिव का, यानी कि जो पॉज़िटिव रहने वाले लोग हैं, लाइट साइड में रहने वाले लोग हैं, ईश्वर के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट चल रहा है। तो आपके जीवन में जो चीज़ें भी चली हैं, आपसे सिर्फ़ यहाँ पे अभी यही कहा जा रहा है कि आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करते जाइए, और आप ये देखिए कि आपने अपने जीवन से क्या सीखा। द लेडी ऑफ द मिरर का कार्ड रिफ्लेक्शन की बात करता है, नॉन जजमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली आप में से कुछ लोग अपने आप को जज कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए लोग आपको जज कर रहे हैं, या फिर करना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ़ में कुछ न कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या करना चाहते हैं। ठीक है? आपके जीवन को लेके लोग यहाँ पे वो सारी बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं, और आप खुद को लेकर भी कर रहे हैं। और अगर आप खुद को लेकर कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, तो वो ये दर्शाता है कि आप जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, आप जीवन में खुश नहीं हैं। मुझे पता है कि खुश नहीं होते या संतुष्ट नहीं होते तो हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम ईश्वर को अच्छी चीज़ों के लिए आभार दे सकते हैं, ठीक? तो हम आभार दे सकते हैं। तो आभार आपको देना है, तो थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड रिवर्स में आने की वजह से ये सजेशन है मेरा आपको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जब एनर्जी मैनिपुलेशन की या नेगेटिविटी की बात सुनते हैं तो माइंड में वही चीज़ें घूमती रहती हैं। माइंड एक तरह से स्ट्रगल वाली एनर्जी में चला जाता है। तो कोई बात नहीं है, आपको अवेयर होने के लिए तो ये बातें सुननी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ताकि आप सचेत रहें। लेकिन आप साथ ही साथ अपने जीवन की उन चीज़ों को देखिए जो आप करना चाहते हैं। अपने ऊपर किसी को ओवर पावर नहीं करने देना, चाहे वो खुद के थॉट ही क्यों ना हो। ठीक है? मैरिज, हनीमून और हॉलिडेज़, अटेंडिंग समवन वेडिंग। चलिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई छुट्टी है, या फिर किसी की शादी, या फिर कोई स्वीट टाइम अपना बिताना चाहता है। साइकिल्स, फेट, कर्मा, चॉइसेस, फ्री विल, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। यहाँ पे ऑलरेडी स्पाइरल की एनर्जीज हैं, और अभी आपसे यही कहा गया है। आप उस जगह पे नहीं हैं जहाँ पे डिवाइन आपको पास या फील कर देगा, लेकिन जब कलेक्टिव में कुछ चीज़ें होती हैं, या कुछ बड़े इंसिडेंट होते हैं लाइफ में, आप अपना फेथ मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जो आपके ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, ये आपके फेथ को डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश करते हैं। और जब आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, तो चाहे आप किसी गुरु को मानते हो, गुरु जी को मानते हो, या फिर आप साईं बाबा को मानते हो, या आप किसी और को मानते हो, जैसे बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा का नाम भी लिखते हैं, है ना? अलग-अलग गुरुओं का नाम लिखते हैं। तो जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, एंजल्स मानते हैं, आर्कएंजल्स मानते हैं, डिवाइन मानते हैं, ये हो जाता है क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हम इतने परेशान हैं तो हम क्या करें इनका? तो ये जो सारे सवाल जवाब आ जाते हैं ना, ये फेथ को डगमगाने के लिए आते हैं। तो कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को या तो सवाल कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ इवेंट्स जो हैं फेटेड होते हैं, यानी कि ये होने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, वो यही है कि ये एनर्जीज़ होनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में, या जो हुआ है, हो रहा है, ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ताकि आप खुद को जज करना बंद करें, ताकि आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकें, और ताकि आप यूनिवर्स के लिए सच में अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से आभारी रह सकें। कुछ अंत होगा तो कुछ शुरुआत भी होगी। तो यहाँ पे मेबी किसी की मैरिज की एंडिंग हो रही है, हुँ? या किसी की मैरिज की शुरुआत हो रही है।
चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। जो भी चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से ही है कि सब चीज़ें जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज हो रही हैं, यानी कि यूनिवर्स का जो आकाशिक रिकॉर्ड है, सब सोल्स का नहीं, यानी कि यूनिवर्स का जो डेटा है ना, उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड हो रही हैं। यू और देयर, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, यानी कि ये आपकी किसी और की एनर्जीज हो सकती हैं। तो आप या ये कोई और इंसान है जो कि है तुला, कुंभ, मकर, मेष, वृश्चिक। 777 जुलाई अगस्त से कोई मतलब हो सकता है। 25 27 20 25 20 50 प्लस कोई पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं। न्यू मून की एनर्जीज हैं। वांट टू क्रॉस पाथ विद यू। तो यहाँ पे कोई किसी के साथ में कुछ एंडिंग हो गई है और कोई इंसान आपके साथ में पाथ को, किसी रास्ते को, किसी साइकिल को पार करना चाहता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपको एकदम से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि हड़बड़ी का हो या कोई आपको लगे कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या आप वही हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस तो बहुत स्ट्रांगली उभर के 2 बार आया है, स्ट्रांग है। आप ये कोई हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये साइकिल भी एंड हो रहे हैं आप लोगों के, वैसे तो बहुत लोगों के हो चुके हैं। किसी ऐसे को ढूंढना जो बैकफायर एनर्जी को हील कर सके। रिटर्न टू सेंटर, इलनेस, बॉडी पेन, होम स्पेल, सॉरो, नेगेटिव एनर्जी। तो आपके घर की एनर्जीज में किसी ने यही चीजें भेजी हैं जिससे कि आपको या तो बीमारी महसूस हो, शरीर में दर्द हो, हेल्थ के पीछे कोई आपकी लगातार पड़ा हुआ है काफी लॉन्ग टाइम से। और ये इंसान चाहती है कि आप बीमार पड़ें या फिर आप इतने बीमार पड़ें कि आपके लिए चीजें, आपकी मैरिज हो या फिर लाइफ हो या खुशियां हो, उसको आप मना ना सकें या किसी में आप जा ना सकें। हम्म। आपके घर की तरफ भी किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की है, सौरों की एनर्जीज, दुख की एनर्जीज भेजने की कोशिश की है। ये एनर्जी बैकफायर हो गई है। ठीक, बैकफायर हो गई है तो किसी ऐसे को कोई ढूंढ रहा है जो एनर्जी को हील कर सके। और मे बी कोई आपके पास भी आ सकता है ये कहने के लिए कि मुझे इस एनर्जी को हील करना है या मेरी एनर्जी को आप हील कर दीजिए। पेशेंस, गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट। अच्छी चीजें उन्हीं के पास में आती हैं जो कि वेट करते हैं। और मैंने भी आपसे यही बात बोली है ना कि आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। somebody here wants to get you to angry and violent, they want to see this side out of you। thank you so very much dear divine। तो किसी ने आपके घर में सौरव नेगेटिव एनर्जी भेजी है ताकि आप अपना पेशेंस लूज करें और आप यूनिवर्स को ये मैसेज दें कि मैं उसी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज में हूँ या मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। कोई चाहता है कि आप गुस्से में रहें, आप हिंसा करें या फिर आप झगड़े करें। और कोई चाहता है कि लोग आपकी किसी मैरिज में, किसी खुशी वाली जगह पे, किसी वेडिंग में आपकी वो सारी एनर्जीज देखें। ठीक है। ट्राइंग टू स्टील योर कोड्स, डिवाइन रियाम से कोई आपके कोड्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। चलिए जी, इसको जो करना है करने दीजिए। आप क्या करेंगे उसका। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Aim high, everything is energy. You create the unstoppable momentum of success when you focus clearly on your goals। तो यही आपको डिवाइन ने भी कहा था कि आप पहले ही धन्यवाद दीजिए और ऐसी सब चीजें एनर्जी हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है और अगर आप उसमें स्टक होते हैं या आप अगर हो रहे हैं तो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप अपनी सक्सेस के लिए उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए जो आपके हायर लेवल गोल, एम हाई रखने से आता है, अपने गोल पे क्लियरली फोकस करने से आता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नेगेटिविटी हो रही है। आपको यही देखना है और यही करना है कि आप एम हाई रखिए और हाई जो लेवल एनर्जी से उनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए। लाइटनिंग द डार्कनेस, तो इस जिस तरह से घर में लाइट जलती है, इंसान जला सकता है, उसी तरह से अगर एक सुंदर दिल है, प्यारा दिल है, तो वो पूरे संसार में रोशनी कर सकता है। तो आप उसी एनर्जीज में हैं। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि आप सही दिखाई दे। देखिए, जहाँ तक मेडिटेट का यहाँ पे कार्ड है, जैसे ये था ना कि कोई इंसान चाहता है कि आपका जो एंग्री और वायलेंट साइड है, सब में होता है, किस में नहीं होता। किसका खून ठंडा है भाई? अगर किसी के ऊपर कोई बात होगी या किसी को कोई परेशानी होगी या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो किसके खून में ठंडक है? गर्मी तो हर एक के खून में होती है भाई। तो अगर कभी ऐसी चीज आपके साथ में हो भी जाती है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा पेशेंस रखने की और अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की। ठीक है। मेडिटेट, प्रेयर कीजिए। प्रेयर और मेडिटेशन ह्यूमन लाइफ को बढ़ाती हैं या फिर उसको बेहतर बनाती हैं। अपनी स्पिरिट के लिए टाइम निकालिए और कुछ प्यार, हार्मनी और पीस को डाउनलोड कीजिए। ये फ्री है आपके लिए, यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर अच्छी एनर्जी को
कॉल कीजिए। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो बेस्ट रिलेशनशिप वही है जहाँ पे देना और लेना बराबर में होता है, फन करना होता है और एक दूसरे के साथ में रहकर एक दूसरे को ग्रो करना देखना होता है। कोई नहीं चाहता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रहें जहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकें। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी वेडिंग वगैरह की एनर्जी से कोई नहीं चाहता है। अगर आप कमा रहे हैं, आपकी शादी हो सके या आप किसी रिश्ते में जा सके, तो किसी को आपके रिश्ते से या रिश्ते में होने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए कोई चाहता है कि आपका कोई वाइल्ड साइड देखे जिससे वो ये डिसीजन ले, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, मुझे नहीं रखना इस इंसान के साथ कोई रिश्ता, मुझे इसके साथ में कोई बात नहीं करनी, इससे दूर रहो, ये तो बहुत ही गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, या तो ये हिंसा कर सकता है या कर सकती है। रिटर्न टू सेंडर ऑलरेडी हो रहा है, आप भी कर दीजिएगा अपनी एनर्जी से, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिएगा और जो एंजल मैसेज आया है उसको दोबारा सुन लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।